ज्ञान बहुत ज्यादा रह करके भी क्या करेगा अगर आपका सिलेक्शन ना हो तो। हेलो दोस्तों, जय हिंद। एसएसबी कांस्टेबल में ट्रेड्समैन की भर्ती आई है। हम आप लोगों को बताएंगे नोटिफिकेशन से लेकर के सिलेक्शन तक आपका सिलेक्शन कैसे होगा और इसका पैटर्न क्या रहने वाला है और सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहने वाला है, पूरा हम आपको डिटेल बताएंगे और ये भी बताएंगे कि ट्रेड टेस्ट कितने नंबर का होता है। तो सब कुछ हम जानेंगे। तो देखिए, आइए सबसे पहले समझते हैं इसकी वैकेंसी टोटल कितनी है। तो 2 वैकेंसी निकल करके आ रही है, एक ड्राइवर की और एक ट्रेड्समैन की। ड्राइवर में टोटल कितने पोस्ट है? 96 पोस्ट है और वही ट्रेड्समैन में कितने पोस्ट है? 416 पोस्ट है। ठीक ना। बात किया जाए कि इसकी सैलरी की, तो सैलरी देखिए बेरोजगार के लिए नौकरी ज्यादा जरूरी होता है, लेकिन फिर भी सैलरी की बात किया जाए तो ये लेवल 3 का जॉब है और 40,000 आपके इन हैंड सैलरी बनने वाली है, यानी बहुत बेहतरीन जॉब इसमें होता है। ठीक ना। आपको बता दें कि एसएसबी में दरोगा भी बनने का बहुत बेहतरीन मौका होता है, उसके बारे में आपको हम डिटेल बता देंगे कभी। ठीक है ना। सबसे पहले आज कांस्टेबल ट्रेड्समैन की पूरा डिटेल समझते हैं। बात करते हैं एलिजिबिलिटी का। तो एलिजिबिलिटी में देखिए 3 बातें होना चाहिए। एक एज होना चाहिए, क्वालिफिकेशन होना चाहिए, पीएचडी होना चाहिए। अगर 3 बातें हैं आपके पास तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं और अप्लाई करिएगा जरूर। अगर आपके पास है तो अप्लाई जरूर करिएगा। आइए देखते हैं कि क्वालिफिकेशन में सबसे पहले एलिजिबिलिटी में सबसे पहले एज में क्या है। ड्राइवर की जो एज है वो 21 से 27 साल है और ट्रेड्समैन की वहीं पर 18 से 23 साल है। आपको पता होगा कि ओबीसी को कितने साल का छूट मिलता है? 3 साल का छूट मिलता है ओबीसी को, और वहीं पर एससी और एसटी को कितने छूट मिलता है? वही 5 साल का छूट मिलता है, यानी 27 और 3 30 हो जाएगा और 23 3 26 हो जाएगा ओबीसी के लिए। वैसे एससी और एसटी के लिए हो जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए बात कर लेते हैं कि क्वालिफिकेशन का। तो क्वालिफिकेशन में जरा देखिएगा, ड्राइवर पोस्ट के लिए क्या है, आपके पास क्लास 10 होना चाहिए और डीएल होना चाहिए। हैवी व्हीकल का डीएल होना चाहिए। ठीक है ना। बस क्लास 10 होना चाहिए और डीएल होना चाहिए। आप ड्राइवर का वैकेंसी फॉर्म आप भर सकते हैं ड्राइवर की। ठीक है ना। बात किया जाए ट्रेड्समैन का, तो ट्रेड्समैन में जरा देखिए क्लास 10 होना चाहिए और 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए रिलेटेड ट्रेड में, यानी जिस ट्रेड से आप भरेंगे, जैसे वाफरमैन, सफाई, है ना, तो ये सब जो आप भी भरेंगे, तो कुक वाला, तो ये सब क्या हो जाएगा, वाटर करियर है, तो 2 साल का आपका एक्सपीरियंस इसमें चाहिए और क्लास 10 चाहिए। तो अगर बात करें कि क्वालिफिकेशन भी आपके पास है तो पीएफटी देख लेते हैं, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट क्या आपके पास है। तो देखिए जरा, ड्राइवर के लिए मेल के लिए 170 सेंटीमीटर हाइट है और फीमेल के लिए वहीं पर 157 सेंटीमीटर की हाइट रहने वाली है। और वहीं पर ट्रेड्समैन के लिए देखा जाए तो 167.5 सेंटीमीटर हाइट है मेल के लिए और फीमेल के लिए 157 सेंटीमीटर हाइट है। ठीक है ना। चलिए, अब यानी आपके पास अगर ये तीनों बातें हैं तो आप इस फॉर्म को अप्लाई जरूर करिएगा, कर भी सकते हैं और जरूर करिएगा अप्लाई। ठीक है ना। चलिए, अब इसके बाद से समझते हैं कि अगर ये तीनों बातें पता चल गई तो इसका डेट, जाहिर सी बात आप जानना चाहेंगे, तो जरा देखिए इसका डेट क्या है। तो एप्लीकेशन जो शुरू हो रहा है वो कितने से 20 मई से, यानी 20 मई से आपका एप्लीकेशन शुरू हो चुका है। फॉर्म को जल्दी से जल्दी भर लीजिएगा। ठीक है ना। अगर वहीं पर बात करें कि इसका फॉर्म का क्लोज कब हो रहा है, यानी क्लोजिंग डेट कब है, 18 जून को इसका क्लोजिंग डेट है। एग्जाम डेट कब है, आप इस वेबसाइट पर इसके आएगा तो आपको पता चल जाएगा। ठीक ना। अभी एग्जाम का कोई डेट इसमें जारी नहीं हुआ है। अगर हम बात करें कि एप्लीकेशन फीस कितना, तो एप्लीकेशन फीस जरा देखिएगा, जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएफ वालों के लिए 100 रुपए का फीस है। एससी एसटी और फीमेल कैंडिडेट के लिए आपको कोई चार्ज नहीं लेने वाला है। ठीक है ना। चलिए, सब कुछ आपको पता चलेगा तो जाहिर सी बात आप जानना चाहेंगे कि हमारा सिलेक्शन होगा तो होगा कैसे। तो चलिए देखते हैं सिलेक्शन प्रोसेस को समझते हैं। सबसे पहले आपका होगा पीईटी का एग्जाम, उसके बाद से होगा पीएफटी का एग्जाम, फिर होगा आपका एग्जाम होगा, यानी जो एग्जाम आपका कराया जाएगा। ठीक है ना। वो क्वेश्चन, फिर उसके बाद फिर ट्रेड टेस्ट और स्किल टेस्ट होगा। उसके बाद फिर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, फिर डिटेल मेडिकल एग्जाम और रीमेडिकल एग्जाम होता है। उसके बाद फिर जो आपका फाइनल मेरिट बन जाता है। ठीक है ना। अब सिलेक्शन प्रोसेस में एक एक बातों को हम लोग अच्छे से समझ लिया जाए कि पीईटी में क्या होता है, पीएचडी में क्या होता है, यानी पूरी डिटेल को समझ लिया जाए। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले पीटी में देखिए क्या होता है। पीटी में आपको जो होना है, मेल के लिए 4800 मीटर की रनिंग होगी। 4800 मीटर की रनिंग होगी। कितने देर में आपको टोटल जो दौड़ना है वो कितने देर में, 24 मिनट में दौड़ना है। कितने देर में, 24 मिनट में आपको रनिंग करनी है। और अगर वहीं पर फीमेल की बात किया जाए तो फीमेल को 2400 मीटर इनका आधा दौड़ना है और समय है 18 मिनट। कोई दिक्कत आपको नहीं रहने वाली, यानी आपको पीटी में कोई विशेष दिक्कत नहीं रहने वाली है। आपको ये भी साथ साथ में बताएंगे कि आपको कहाँ दिक्कत होगी और कहाँ दिक्कत नहीं रहने वाली है। तो बात किया जाए कि पीटी का, तो पीटी अगर आपने कभी भी फिजिकल कभी आपने किया है या आप कभी आर्मी का रेस दौड़े हैं तो आपको फिजिकल में कोई विशेष दिक्कत नहीं होने वाली है। फॉर्म जब आ जाएगा, जब आपका डेट आ जाएगा पीटी का, तो भी आप शुरू करेंगे तो भी आप पीटी निकाल लेंगे। तो बात किया जाए कि पीटी तो निकल गया। बात किया जाए पीएचडी, पीएचडी तो हम आपको पहले भी बता चुके हैं। तो पीएचडी अगर आपका था तभी तो आप फॉर्म भरे, अगर आप फॉर्म भरे तो आप पीएचडी तो क्वालिफाई कर ही लेंगे, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए देखिए अब एग्जाम का। तो एग्जाम का देखिए कॉमन टेस्ट एग्जाम, कॉमन टेस्ट होगा इन लोगों का, यानी ड्राइवर और ट्रेड्समैन दोनों की भर्ती का जो एग्जाम है वो सेम होने वाला है। क्या होने वाला जरा उसको देख लेते हैं। तो इसमें आएगा मैथ, रीजनिंग, हिंदी, जीके, जीएस, ठीक है ना। और यहाँ पर इंग्लिश भी आती है, यानी ये ऑप्शनल होता है, यानी हिंदी वाले हिंदी देंगे और इंग्लिश वाले इंग्लिश दे सकते हैं। बात करें क्वेश्चन की संख्या कितनी है, तो 25-25 सभी में है, यानी 25 इस चारों में है। टोटल कितने क्वेश्चन हो जाएंगे, 100 क्वेश्चन हो जाएंगे। और 100 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन 1 मार्क का होगा, यानी 100 क्वेश्चन कितने मार्क के हो जाएंगे, 100 मार्क के हो जाएंगे। क्या नेगेटिव मार्किंग है, तो नेगेटिव मार्किंग इसमें नहीं है। समय कितना रहने वाला है, तो 2 घंटे का समय रहने वाला है, यानी आपको 2 घंटे का समय मिलेगा और इतने क्वेश्चन आपको करने होंगे, 100 क्वेश्चन करने होंगे, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है।
फिर जब एग्जाम हो जाएगा तो देखिए एग्जाम में आपको 20 गुना लोगों को बुलाया जाएगा, एग्जाम में 20 गुना लोगों को क्वालिफाई किया जाएगा ट्रेड टेस्ट और स्किल टेस्ट के लिए। अब आप पहुंच चुके हैं ट्रेड टेस्ट और स्किल टेस्ट में, अगर आप यहाँ पर पहुंच चुके हैं तो उसमें हम आपको बता दे रहे हैं कि इसमें 50 नंबर का आपका ट्रेड टेस्ट होना है। 50 नंबर में आपको 60% चाहिए, 60% का मतलब है 30 मार्क आपको पाना अनिवार्य है, ये ध्यान दीजिएगा। लेकिन क्या आप पूछेंगे कि क्या इसका नंबर इसमें ऐड होगा फाइनल मेरिट में, तो इसका नंबर ऐड नहीं होगा, लेकिन आपको 30 नंबर पाना जरूरी है ट्रेड टेस्ट या स्किल टेस्ट में, ठीक है ना। तो चलिए, यानी अब आपका ट्रेड टेस्ट में अगर आपने 30 नंबर पा लिया तो ये भी क्वालिफाई हो गए। उसके बाद से आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, डिटेल मेडिकल एग्जाम, रीमेडिकल एग्जाम, ये सब एक दिन में प्रक्रिया आपका 2 दिन में हो जाएगा, ठीक है ना। 2 से 3 दिन प्रक्रिया होने वाली है, ये हो जाएगा। उसके बाद से जब यहाँ पर हो जाएगा तो फिर यहाँ से यहाँ तक कितने लोग गुना आपको भेजा जाएगा, तो बात किया जाए तो 3 गुना लोगों को, यानी जब 20 गुना ट्रेड में आएंगे फिर 3 गुना जाएंगे डीबी में, और 1 गुने का फाइनल सिलेक्शन होगा, यानी जो फाइनल जितनी सीट है उतने लोगों का सिलेक्शन होगा, जिसमें से आपका भी नाम रहेगा अगर आप मेहनत करेंगे तो, ठीक है। चलिए बात कर लेते हैं कि अगर यहाँ पर कि एग्जाम, अब यहाँ पर देखिए पीटी, आप पीटी निकाल सकते हैं, पीएफटी निकाल सकते हैं, ट्रेड टेस्ट भी आपका निकल जाएगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन तो हो ही जाएंगे, डॉक्यूमेंट आपके पास तो है, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं रहने वाली है। अगर आपका दिक्कत कुछ विशेष होने वाला है तो वो विशेष जो दिक्कत करने वाला वो है आपका एग्जाम। तो बात किया जाए एग्जाम में आपको पैटर्न तो पता चल गया कि कहाँ से कितने कितने क्वेश्चन बनने वाले हैं। अब वहां पर देखिए जरा सा, अगर आपका जो टारगेट होना चाहिए तो टारगेट क्या होना चाहिए, तो देखिए जरा मैथ और रीजनिंग में जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना आपके लिए बेहतर होगा। और बात किया जाए तो आज के समय में देखिए मैथ और रीजनिंग में इन दोनों सब्जेक्ट में किसी का भी जो नंबर आ रहा है वो लगभग 45 प्लस तो नंबर वो लोग लेकर के चले आएंगे, 42-45 नंबर तो उनका आना ही है, तो 45 का आपका स्कोर यहाँ पर मान करके चलना चाहिए मैथ और रीजनिंग में, ठीक है ना। बाकी पेपर के ऊपर होता है, अगर पेपर थोड़ा सा टफ निकला तो आपके क्वेश्चन थोड़े से कम हो जाएंगे, लेकिन अगर पेपर थोड़ा इजी निकला तो 45 प्लस आपको तो पाना ही पड़ेगा। अगर वहीं पर बात किया जाए हिंदी या इंग्लिश में, तो अगर हिंदी अगर आप दे रहे हैं तो हिंदी में आपके कम से कम 20 प्लस मार्क होने चाहिए, और वहीं पर जीके जीएस में 15 प्लस मार्क होने चाहिए। अगर इतना आपका हो रहा है तो 45 20 कितना हो गया 65 और 65 5 70 10 80, यानी 80 प्लस का स्कोर आपको पाना चाहिए। अब देखिए आज के समय में लगभग जो कटाप जाती है वो इसी के इर्द गिर्द जाती भी है, ठीक है ना। बाकी कटाप तो हम नहीं बता रहे, हम कटाप की बात नहीं कर रहे, हम ये बता रहे हैं कि लगभग आपका जो कंपटीशन है वो लगभग कहाँ रहने वाला। और बात कीजिए फिर भी कंपटीशन का, तो देखिए जरा 400 फॉलो में से आपको 1 सीट चाहिए, तो आप 1 सीट से मतलब रखिए, और 1 सीट में जितना मेहनत करना होता है उसको आप करिएगा, ठीक है ना। चलिए देखिए ये जो आपका जो ड्यूटी मिलता है वो होता तो एक्चुअल में कहा जाता है कि जो भर्ती लाइन की जो ड्यूटी होती है वो 24 घंटे की होती है, लेकिन माना जाता है 8 से 10 घंटे की, यानी 8 घंटे की ड्यूटी है। तो आपको एग्जाम के पढ़ने के लिए, एग्जाम के लिए भी आपको 8 घंटे का समय देना पड़ेगा। तो बात किया जाए कि समय आप कहाँ देंगे, तो देखिए पहली बात, अगर आपको कोई कोर्स परचेज करके खरीदे हैं, कोई कोर्स परचेज किए हैं, या यूट्यूब से अगर आप पढ़ रहे हैं तो उसको आप कंटिन्यू करिए, या आप कोई कोचिंग ऑफलाइन कोचिंग कर रहे हैं तो उसको आप कंटिन्यू करिए, ठीक है ना। लेकिन एक काम जरूर करिएगा जो हम आपको बता रहे हैं कि मैथ और रीजनिंग में प्रीवियस ईयर पेपर कौन सा, जरा उसको सुनिएगा। प्रीवियस ईयर पेपर में आपको जो तैयार होना चाहिए वो कौन सा तैयार होना चाहिए, एसएससी जीडी का, ठीक है ना। एसएससी जीडी का तैयार होना चाहिए, दिल्ली पुलिस का तैयार होना चाहिए। तो एसएससी जीडी और दिल्ली पुलिस ने जितने भी पेपर करवाए, 2017 में दिल्ली पुलिस का पेपर हुआ था, 2020 में 20 और 21 में पेपर इसका हुआ था, एसएससी जीडी का 2 बार पेपर हो चुका है, 18 का 20 का, ठीक है। तो जो भी आपके पेपर हुए हैं आपको ये पूरा का पूरा प्रीवियस ईयर तैयार होना चाहिए। अगर आपको प्रीवियस ईयर तैयार है तो मैथ और रीजनिंग में आपको कोई विशेष दिक्कत नहीं रहने वाली है, साथ में हिंदी में भी आपको कोई विशेष दिक्कत नहीं रहने वाली है। जो थोड़ा बहुत दिक्कत होगा वो होगा जीके जीएस का, लेकिन कहा जाता ना एक बार नहीं पढ़िए कई बार पढ़िए, कहा जाता ना कि करत करत अभ्यास को जड़ मत होता सुजान, कई बार आप पढ़ेंगे तो आपका जीके जीएस भी अच्छे से तैयार होगा, बिल्कुल होगा, ठीक है ना। तो 15 प्लस का स्कोर आप इसमें लेकर के आ सकते हैं, उसके बाद से आपके सिलेक्शन के चांस बढ़ जाएंगे। जितना ज्यादा आप स्कोर करेंगे उतना ज्यादा आपके चांस बढ़ जाएंगे। और देखिए यहाँ पर आपको ज्ञान नहीं दिखाना है, आपको पता है कि आपको नंबर पाने हैं, तो नंबर पाने हैं तो ज्ञान बहुत ज्यादा रह करके भी क्या करेगा अगर आपका सिलेक्शन ना हो तो, ठीक है ना। हम ऐसा बिल्कुल नहीं कर रहे कि ज्ञान जरूरी नहीं, ज्ञान बिल्कुल जरूरी है, लेकिन यहाँ पर अगर सिलेक्शन की बात की जाए तो वो होगा आपका नंबर से, ठीक है ना। अगर मान लेते हैं कि हमारे पास बहुत ज्यादा ज्ञान है, लेकिन अगर हमारा नंबर आ रहा है 50 नंबर, कटा बन रहा है 60 पर, ठीक है ना, और आपका नंबर है 62, तो जाहिर सी बात आपके पास ज्ञान अगर थोड़ा कम भी है लेकिन आपका 62 नंबर है तो सिलेक्शन तो आप ही का होगा। तो ज्ञान ज्यादा रखकर यहाँ पर सिलेक्शन तो नहीं होगा। तो हम इस वजह से ये जो बात बोल रहे हैं हम सिलेक्शन के लिए बोल रहे हैं, ठीक है ना। चलिए तो ये इतना आपके पास अगर ये सब डिटेल है, ये यहाँ का डिटेल है और आपको पता चल गया कि सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहने वाला, अगर ये सब चीजें आप प्रक्रिया कर लेते हैं तो आपका सिलेक्शन हो जाना निश्चित ही फाइनल मेरिट आपका बन जाएगा, ठीक है। आप अपने दोस्तों को बता दीजिएगा, अगर ये चीजें आपको समझ में आएगा अपने दोस्तों का शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद, जय हिंद।